Was it the voice? Was it the fire? मेरा दुकान काफ़ी छोटा था, तब यूट्यूब मैंने प्रॉपर अपना आईडी वगैरह बना करके सारा कुछ सही था। मैं इसी चैनल पे पहले अपलोड करती थी जीके जीएस के क्वेश्चन, जो मैं पढ़ती थी ना वो सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी, उसको अपलोड मार देती थी। पर व्यूज़ 2-4, किसी वीडियो पे 250 ऐसे व्यूज़ आ जाते थे, 10-5, मतलब आप लोगों को पता है व्यूज़ का प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अभी भी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ उधर की आवाज़ से, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगी। वो चीज़ें हुई, पर वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम था कि पैसे चाहिए, जिससे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। पर दिक्कत यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। पापा ने फिर हमारा मंगोड़ी शॉप खोला, जो चौपाटी में फ़ास्ट फूड का है, जहाँ पे मम्मी और पापा दोनों सुबह और शाम दुकान खोलते हैं। और उस टाइम पे ये जो दुकान है ना, मम्मी देखती थी, मतलब कि 10 बजे तक। तो मैं कोचिंग वगैरह चली जाती थी, फिर नहीं, कोचिंग वगैरह बंद हो गया था। तब तक दुकान जो था ना, पिंकी लोग संभालते थे, नानी संभालती थी, नाना बैठते थे, मतलब ऐसे मिक्स था। मैं प्रॉपर नहीं बैठती थी, मुझे उस टाइम पढ़ने दिया जाता था। फिर वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब मेरा मतलब एक सेमेस्टर बीत गया, दूसरा सेमेस्टर आया। दूसरा सेमेस्टर ठंडी से स्टार्ट होता है, जैसे अभी स्टार्ट हुआ होगा। तो उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई थी, पर ये थी कि थोड़ी थोड़ी, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसका इतना सा मात्रा सही हो चुका था, मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी जैसे स्टार्टिंग में था। फिर धीरे धीरे चलता गया, सारा चीज़ मेंटेन होने लगा। एक समय आया कि मतलब फिर से वो स्टेज था, मतलब मैं कॉलेज नहीं जा पाती थी, मतलब जाना था, आज़ादी थी, पर था दुकान संभालने का, कौन दुकान देखेगा। तो मम्मी के आने तक, मतलब 10 से 11 बजे जब मम्मी दुकान से आती थी, तब मैं कॉलेज जाती थी। फिर जब मैं कॉलेज से हड़बड़ निकलती थी, काफ़ी जल्दबाजी में, सारे लोग कैंटीन में रुक के खाते थे, कहीं कोई मूवी देखने जा रहा है या फिर बाकी सारी चीज़ें होती थी। मैंने इन सारी चीज़ों को भी स्किप किया है, मैं आज तक मूवी कभी नहीं गई हूँ। तो मैं वहाँ से जल्दी आती थी कहीं, मतलब देखो, दुकान लेट होता था, अभी भी लेट होता है ना, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जितना दाल भिगोया जाता है उतना मतलब प्रॉफिट नहीं होता फिर। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रहता था। और सर, हमारे जो क्लास लगता था ना, वो 11 से 5 लगता था, तो मैं और भी जल्दी में रहती थी यार, मतलब सर छुट्टी करे तो जाऊँ। फिर मतलब उस टाइम तक तो पिंकी सीमा आ जाते थे, मतलब इधर उधर से चला। फिर थर्ड सेमेस्टर में मैं कॉलेज बहुत कम जाती थी, बहुत कम। मैं घर पर ही रह के नॉर्मल जो चीज़ें पढ़नी रहती थी पढ़ती थी, और चीज़ों से थोड़ी सी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो जो थर्ड सेमेस्टर था मेरा, सेकेंड सेमेस्टर के बाद का टाइम, और थर्ड सेमेस्टर अच्छा नहीं गया। मतलब फोर्थ आते तक तो सारा कुछ ठीक हुआ, मतलब एवरेज में, पर थर्ड वाला जो था, मेरी मेंटल स्थिति, मैं काफ़ी हिली हुई थी। फिर मुझे मन में था कि अब कुछ करना है, क्या करूं। तो थर्ड सेमेस्टर जो टाइमिंग है, मैं वहाँ पे, एक यहाँ कोचिंग सेंटर है, वहाँ 2 महीने मैं 10th के बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, साइंस। तो एक मंथ का उसने पैसा दिया मुझे, और दूसरे मंथ का 4,000 उसने दिया ही नहीं। मतलब जैसे ही बच्चों का छुट्टी उट्टी हुआ, उसने कहा कि मैं अकाउंट में डाल दूंगा। फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया, पर मुझे ऐसे मांगने वाली आदत बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा बच्चों का दिक्कत था, मैंने बच्चों को अपनी स्वेच्छा से पढ़ाया। फिर मैं उसके पास आज तक कॉल मैसेज नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया, इसको भी इग्नोर करते हैं। फिर अब सब कुछ ख़त्म, कॉलेज मेरा ख़त्म, चीज़ें उतनी सही नहीं थी, पर जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म होते तक सब कुछ भगवान की दया से काफ़ी अच्छा हो गया। अब मेरे पास, मेरे फैमिली के पास, या हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ या फिर कुछ भी चीज़ें। वो घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम हमेशा होती है, पर वो इतनी भी नहीं होती जितना पहले होता था। फिर चीज़ों को नॉर्मल वे से थोड़ा एब नॉर्मल देखा गया।
मैं भी भूल जा रही हूँ मैं कहाँ थी। हाँ, सब कुछ सही था, प्रॉब्लम सीधे धीरे से ख़त्म होने लगा। अब मेरे माइंड में जो था यूट्यूब से पैसे आते हैं, मुझे यूट्यूब से पैसा चाहिए, वो चीज़ें मेरे अंदर से पूरी तरह निकल चुकी थी। पूरी तरह मतलब इतना सा भी होता है ना कि मुझे यूट्यूब से पैसे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, ये वाली चीज़ें निकल चुकी थी। मैंने आप लोगों ने मेरे दूसरे जो सूरजपुर की लड़की चैनल है जिसमें टू नहीं लिखा है, उस पर आप लोगों ने देखा होगा बमलेश्वरी माता का मंदिर चीज़ें। मैंने नया फ़ोन लिया, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था ना, इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं भी ब्लर दिखती थी, मेरा तो आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता था, इतनी गंदी स्थिति थी। तो चीज़ें ये हुई कि सब कुछ सही था, मेरे पास कुछ सेविंग थे, मैंने फ़ोन परचेज़ किया और मतलब सिचुएशन बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब मैंने अपने सेविंग से नया फ़ोन लिया, मम्मी को 20,000 रुपये पैसे दिए थे जो हमने किसी रीज़न से किसी से लिया, मतलब किसी से नहीं, किसी अपने से ही लिया था। वो चीज़ें निपटाई मैंने, हमारे जितने भी कर्जे थे वो धीरे धीरे ख़त्म किए भगवान जी के दया से। और सब कुछ मतलब अब लगभग जो भी चीज़ें बची है ना वो बहुत कम अमाउंट में है, मतलब टेंशन वाली नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएंगी, ऐसा है। तो उसके बाद मैंने फ़ोन लिया, मैंने अपनी मेंटालिटी पर्सनली चेंज किया कि मुझे जो भी पैसे चाहिए ना यूट्यूब से वो अपने लिए नहीं चाहिए, क्योंकि अब भगवान जी की दया से कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है मेरे पास। मैं जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, खरीद लेती हूँ, हमें जो चाहिए होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ ख़राब सिचुएशन ये है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ दुकान संभालने की वजह से, क्योंकि हम दुकान नहीं बंद कर सकते। इसका 2-3 रीज़न है, वो रीज़न आप लोग ना जाने, मैं भी नहीं जानती हूँ, पर जो भी चीज़ें हैं छोड़ो। बात यहाँ तक थी कि मैंने मेंटालिटी चेंज क्या की। मुझे पहले पैसा चाहिए था यूट्यूब से, अब मुझे पैसा चाहिए यूट्यूब से, लेकिन अपने लिए नहीं। मैं कहीं भी बाहर जाती थी, मतलब वैसे तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद को बाहर में कंफर्टेबल नहीं पाती। मुझे एक अलग सा इनसिक्योरिटी फील होता है, अलग सा हेजिटेशन होता है। लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना मिलाना पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाती। पर जिससे घुल मिल गई ना उससे उससे मतलब मुझसे ज़्यादा फिर उसका सगा कोई नहीं रहेगा। इतनी मतलब है मेरा कि मैं पहले तो मिलूंगी घुलूंगी नहीं, पर अगर जिससे हिल मिल रही हूँ, घुल मिल रही हूँ, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती हूँ। तो बात थी कि चीज़ें मैंने चेंज किया। अब मैं बाहर जाती थी तो मुझे कई ज़रूरतमंद नज़र आते थे और इनका मैं हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि भाई मेरा खुद का सिचुएशन हिला डुला रहता था, मेरे पास खुद कुछ नहीं रहता था। और जब भी रहता है ना, मैं घर से बाहर जाती हूँ, पैसे रहते हैं तो मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मेरे पास जितने हैं मैं चुपचाप देने की कोशिश करती हूँ। और उसी टाइम पे मेरे मतलब ये था कि मैं जाके या तो संन्यास धारण कर लूँ, या फिर क्योंकि सारा कुछ सही हो चुका था ना, मैं बस मेंटली थोड़ी सी ठीक नहीं थी, संन्यास धारण कर लूँ या फिर मैं किसी आश्रम में जाके बच्चों की सेवा करूँ या वृद्धाश्रम में जाके सारी चीज़ों को देखूँ, उनकी सहायता करूँ। ऐसा कुछ मेरे अंदर आ चुका था पूरी तरीके से। शादी नहीं करनी थी, मुझे लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए था, तीसरी चीज़ सारा कुछ सही था, और चौथी चीज़ मुझे सुकून चाहिए था। तो मेरे सुकून का सिर्फ कुछ ही रीज़न है, पढ़ाई करना, पहाड़ों पर या शांत जगह पर रहना, और तीसरी चीज़ें वही जो लोगों की हेल्प करना है। तो फिर बात ऐसी हुई कि क्या किया जाए। मैंने कहा अब सब कुछ सही है, यूट्यूब पर प्रॉपर एक्टिव होते हैं। प्रॉपर एक्टिव हुई। मेरे जो ये वाला चैनल तो पुराना है, मैंने जो नया चैनल बनाया था उसमें काफ़ी जल्दी, लगभग 1-2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मान लो, मेरे पास लगभग 1.2 के फॉलोवर्स थे, पर वॉच टाइमिंग नहीं थी, व्यूज़ नहीं आता था ना चैनल पर। और मैं व्लॉगिंग अपलोड करती थी, पर मैं रेगुलर अपलोड नहीं करती थी वीडियो वगैरह, कुछ कुछ जैसे होता है ना। भाई मेरे अंदर ये भी नहीं था ना कि तुरंत हो जाए, पैसे चाहिए नहीं थे, घर से बाहर नहीं जा रही थी, तो मुझे ज़रूरत का पता ही नहीं चल रहा था। फिर धीरे से सारा कुछ देखा गया, समझ आया कि क्या करूं। मैं पढ़ भी नहीं रही थी, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, एमएससी कंप्लीट हो चुका था, अब मैं क्या करूं। कंपटीशन, भाई
घर में जैसे ही पढ़ाई छूटता है ना, एक अलग सा इन्वायरमेंट तैयार होता है। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, क्या करूं, पसंद की चीज़ें नहीं हुई, जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ, कुछ चीज़ों से असंतुष्टि थी। फिर मैंने चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश की और मैं कोशिश में सक्सेसफुल भी हुई। मैंने 40 दिन का टारगेट लिया और 40 दिन का पूरा वीडियो अपलोड था। उसी 40 दिन में एक वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया था और वो जो सिचुएशन चल रहा था, ये जो वीडियो मेरी हिट गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का व्यूज़ आया, 70+ के अभी उस वीडियो पर व्यूज़ है इस चैनल पर, उस चैनल पर नहीं है। तो वहीं से लोगों ने मेरा संघर्ष देखा। उस टाइम पे सीरियसली ऐसा था कि मैं पढ़ना भी चाह रही थी ना, तो मेरे घर पे दिक्कत था। मेरी दोनों बहनें इस चीज़ को समझ नहीं रही थी कि इसे पढ़ने देते हैं या फिर इसको प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं समझी। बाद में 1 महीने जब मैं रेगुलर घर संभालती थी, काम करती थी, खाना बनाती थी, दुकान संभालती थी और अपना 5 से 7-8 घंटा पढ़ती थी, इस टाइम पे ना मैं किसी से बातचीत करना पसंद करती थी, मैसेज करना भी नहीं पसंद करती थी और ना ही मैं रील्स बनाती थी प्रॉपरली। कभी जब भी मूड हुआ तो बना देती थी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पर अचानक से बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे फॉलोअर्स आए, लगभग 13.3 के वहाँ पर भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जिससे मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। फिर मेरे दोनों चैनल पे काफ़ी अच्छा व्यूज़, रीच आने लगा। अभी चैनल सिर्फ 1 मोनेटाइज है, इससे अभी मुझे इनकम नहीं हुई है, पर ये चैनल का जो भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, पर ये जो मेहनत है ना, वो मेरे पर्सनली मेरे लिए नहीं है, मेरे अपनों के लिए है। दूसरी चीज़, जिस टारगेट से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया उसके लिए है। वो टारगेट ये है, आज आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, मेरे यूट्यूब से फर्स्ट इनकम जितनी भी होगी उसका मैं 1 रुपये यूज़ नहीं करने वाली हूँ। वो 1 रुपये मतलब जितना भी हो, चाहे वो लाख में आए, 1000 में आए, 100 में आए, वो जितना भी आए, मैंने प्लानिंग कर रखा है कि मैं उसका 1 भी रुपये पहले इनकम का कुछ यूज़ नहीं करूँगी। अब ये पैसा जितना भी आएगा वो जाएगा जिसके लिए चैनल पर मैंने मेहनत शुरू किया। सो मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है, चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ रहेंगे और जिन जिन लोगों ने मुझसे जुड़कर मेरा सपोर्ट किया है, फिर से वापस से कस्टमर थे, दुकान बंद है तो इधर से और इधर से दोनों तरफ से थोड़े से प्रॉब्लम। ठीक, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबसे पहले बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, इस सफ़र में जिन लोगों का भी मुझसे कनेक्शन है, मतलब मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से, जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, भले ही 10-15 मिनट हर रोज़, ये आप लोगों के नाम से उन लोगों के लिए हेल्प होगा जो अपने लिए सही तरीके से कुछ नहीं कर पाते, जिनको सच में हमारी ज़रूरत होती है। और फिर इन सारी चीज़ों को करने के लिए मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन लोगों का भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है, मुझसे जुड़कर मेरे साथ हैं, उनके तरफ से भी ये चीज़ें जाएंगी, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, पर किसके लिए मेहनत कर रही हूँ और किन लोगों से जुड़कर मेहनत कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी दुकान बंद करते हैं प्रॉपरली, 9:14 हो गया है। आज मैंने 9 घंटे का टाइमर लगाया था, पर कुछ रीज़न की वजह से सिर्फ मैंने 2 घंटे ही कंप्लीट, मान लो 3 घंटे कंप्लीट किए हैं, और अभी बाकी का जो है वो मैं रूम में जाके पढ़ने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल सेवई वगैरह बनाएंगे। लोगों को तसल्ली नहीं पड़ रही है, मम्मी आई थी देख के गई, सीमा दीदी भी आई हैं, ये भी बार बार इधर उधर डिस्टर्ब कर रही हैं। तो चीज़ें होती हैं, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं भी काफ़ी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मेरे भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। पर अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ करने की चाहत है, तो सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए नहीं
कि ये सब करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें ये चीज़ करना है। भाई सब अपने हिस्से का करते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब करके सब कुछ कर रहा है, कोई किसी को हेल्प करके सब कुछ कर रहा है, और कोई अकेले ही सारा कुछ कर ले रहा है। अकेले मतलब इनडायरेक्टली किसी किसी का सपोर्ट होता है। तो चलो, उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी सवाल हैं, जितने भी चीज़ें हैं मुझसे, वो पूरी हो गई होंगी। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं वो वीडियो के कमेंट में छोड़ देना, ताकि मैं समझूं और उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना लंबा वीडियो, इतना सारा कुछ मेरे साथ सफ़र तय किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जब सब कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं हो सकता, तो जो भगवान चाहते हैं उन्हीं की मर्ज़ी से करने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता। आज दुकान वगैरह बंद करके मैंने हलवा बनाया सूजी का। वैसे तो मुझे भूख नहीं थी, पर डर से 2-4 चम्मच मैंने खाया। साथ में एडीओ के लिए आजीविका की लेक्चर देखने का प्रेफरेंस किया। साथ में मुझे लगा कि खाते खाते देख लूँगी, पर ना मैं खाई ना उस टाइम पे मैंने देखा। फिर मैं रीजनिंग की क्लासेस देख रही थी, तब मेरे साथ सारे लोग थे।